खबर है कि अमेरिका की सेना अपने हथियारों का स्टॉक बढ़ाने में जुट गई है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के चक्कर में उसका खुद का स्टॉक खाली होता जा रहा है, जिससे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में बाइडेन इस बात को समझ चुके हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका के पास हथियारों का स्टॉक खत्म होने की कगार पर होगा और वो उस दोराहे पर आकर खड़ा हो जाएगा जहां उसके लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई होगी। क्योंकि अगर ऐसे में अमेरिका पर चीन जैसे दुश्मन देश ने हमला कर दिया तो वो जवाब देने की स्थिति में भी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसे कई हथियार हैं जिनकी कमी हो गई है, जिससे वो नुकसान में रह सकता है। माना जा रहा है कि यही कारण है कि अमेरिका की सेना अपने हथियारों के स्टॉक को तेजी से बढ़ाने में जुट गई है, ताकि दुश्मन को शिकस्त देने के लिए उसके पास घातक हथियार हों और दूसरा देश भी उस पर हमला करने से पहले 10 बार सोचे। जिसके लिए बाइडेन ने प्लानिंग कोई आज से शुरू नहीं की, बल्कि अमेरिका की सेना को मई में ही यूक्रेन भेजे गए हथियारों को बदलने के लिए पहली किस्त दे दी गई थी। बताया जा रहा है कि उसके बाद से किस्त और उसकी रकम बढ़ती चली गई। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक जब से जंग छिड़ी है तब से अब तक हथियार बनाने के लिए $260 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 20,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए जा चुके हैं। खबरें हैं कि 15 अक्टूबर के बाद से ही अमेरिका ने हथियार बनाने के लिए $100 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका का जोर भारी मात्रा में गोला बारूद और रॉकेट बनाने पर है। वैसे भी युद्ध में यूक्रेन हथियारों के लिए अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसी बदौलत ही जंग के मैदान में ज़ेलेंस्की के फौजी डटकर खड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, यूक्रेन के साथ उसकी मदद कर रहे देशों के लिए भी मुसीबतें दुगनी होती जा रही हैं, क्योंकि जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और बताया जा रहा है कि ऐसे में अमेरिका समेत नेटो देशों के पास भी हथियारों की कमी होने लगी है। अमेरिका 24 फरवरी से अब तक यूक्रेन को $1790 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के हथियारों की सप्लाई कर चुका है। ऐसे में अमेरिका अपने हथियारों के भंडार को फिर से भरने में जुट गया है, ताकि वो यूक्रेन की मदद भी करता रहे और उसका हथियारों का स्टॉक भी बढ़ता रहे। यूक्रेन की राजधानी कीव में ऑर्थोडॉक्स चर्च पर छापे पड़ने से रूस भड़क गया। यूक्रेन ने दावा किया कि कीव की करीब 1000 साल पुरानी ऑर्थोडॉक्स चर्च रूस का ठिकाना बन गई थी और इस चर्च में रूस के सैनिक अपने हथियार रख रहे थे। यही नहीं, रूस की सरकार ने दावा किया कि ऑर्थोडॉक्स चर्च का इस्तेमाल उसके खिलाफ हो रहा था, क्योंकि रूस ने वहां अपना ठिकाना बना लिया था और इसी वजह से कीव की करीब 1000 साल पुरानी ऑर्थोडॉक्स चर्च पर छापे पड़े। यूक्रेन की इस चर्च को रूस की ऑर्थोडॉक्स चर्च की ब्रांच माना जाता है, लेकिन 24 फरवरी के बाद यूक्रेन की चर्च ने रूस की चर्च से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और कहा गया कि अब यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय का रूस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस ऐलान के कई महीनों बाद यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि कीव की ऑर्थोडॉक्स चर्च से रूस की मदद की जा रही है और इसी वजह से उस पर छापे पड़े, जिस पर रूस का खून खौल उठा, क्योंकि उसने इस मामले को ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के करोड़ों लोगों से जोड़ा और यूक्रेन की इस हरकत को गलत और उकसाने वाली बताया। रूस में ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के करीब 10 करोड़ लोग रहते हैं और यूक्रेन में भी इस समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। रूस में ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के धर्मगुरु फादर सिरिल को पुतिन का बहुत करीबी माना जाता है, जिसकी वजह से फादर सिरिल पर उंगली भी उठ चुकी है। लेकिन उन्होंने पुतिन का साथ देना नहीं छोड़ा और यूक्रेन पर रूस के हमले को सही ठहराते रहे। माना जा रहा है कि यूक्रेन में चर्च पर पड़ी रेड की आलोचना भी फादर सिरिल के इशारे पर ही हुई, क्योंकि ऐसा करके वो रूस और यूक्रेन दोनों जगह ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के लोगों के मन में पुतिन की जगह बनाना चाहते हैं।